चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम जो न्यूमेरिकल कर रहे थे वो 17 नंबर तक कर चुके थे और आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 18 से। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 18। तो सवाल नंबर 18 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणुओं के सजातीय आवेश हैं। दो धातु की गोलियां हैं जिन पर विभिन्न परमाणुओं के सजातीय आवेश हैं। जब एक दूसरे से 0.9 मीटर दूर रखी जाती हैं, उसमें सबसे पहले मान लेते हैं जो धातु की गोलियां उन पर आवेश मान लेते हैं। हम मानेंगे माना धातु की गोलियों पर आवेश Q1 व Q2 है। हमने मान लिया जो धातु की गोलियां हैं उन पर आवेश Q1 व Q2 है। हमसे ये कह रहा है इन पर जो आवेश है, इन पर विभिन्न परमाणुओं के सजातीय आवेश है। मतलब इन पर जो आवेश है उसका जो परिमाण है वो अलग अलग है। मतलब इस पर आवेश का मान अलग है और Q2 में आवेश का मान अलग है। परिमाण अलग है लेकिन सजातीय आवेश है। सजातीय मतलब यदि Q1 पर धनात्मक आवेश है तो Q2 पर भी धनात्मक आवेश होगा, और अगर Q1 में ऋणात्मक आवेश है तो Q2 में भी ऋणात्मक आवेश होगा। सजातीय मतलब आवेश बराबर है। आवेश का मतलब आवेश की प्रकृति बराबर है, समान है। मतलब जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती है, हमने R का मान दिया है, R बराबर 0.5 मीटर 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। 0. हमने F का मान दिया है, F बराबर 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। जब गोलियों हमसे कह रहा है जब गोलियों को आपस में स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रखते हैं तो बल हमारा 0.144 लगता है। तो हम लिखेंगे जब गोलियों को आपस में स्पर्श कराके उतनी ही दूरी पर रखते हैं, उतनी ही दूरी पर रखते हैं तब बल का मान क्या दिया हमें, उसे हम मान लेंगे F डैश बराबर 0.144 न्यूटन। ये हमें दिया है। 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश मतलब Q1 और Q2 का मान। हमसे पूछा है Q1 बराबर और Q2 बराबर। Q1 और Q2 का मान हमसे पूछा है। चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे बल का सूत्र। F बराबर हमें दिया, हम लगाएंगे बल का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F का मान हमें क्या दिया है 0.108 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 और Q2 का मान हमें निकालना है। तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 का मान हमें निकालना है।
अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान क्या है 0.5, आर का मान है स्क्वायर है तो एक बार और हो जाएगा 0.5। अब हम क्या करेंगे 9 से ये 108 काट देंगे, 12 नमैया 108, 3 अंक के बाद दशमलव है तो हो जाएगा 0.012। इसे हम लिखेंगे Q1 Q2 बराबर 10 की घात 9, एक बार और लिख रहे हैं, गुणा 10 की घात 9 बराबर 0.012 को पक्षांतर करें, नहीं 0.012 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। और ये हो गया 5 पंचे 25, 0.25 पक्षांतर करेंगे गुणा हो जाएगा, गुणा 0.25। फिर अब हम लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 बराबर 12 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 0.25 अपॉन 10 की घात 9 आए, इधर आएंगे तो हो जाएंगे 10 की पावर -9, नहीं 10 की घात गुणा में 95 करें तो भाग में हो जाएंगे 10 की पावर 9। इससे फिर आ जाएगा Q1 इंटू Q2 बराबर 12 गुणा 12 और 25, 12 का 25 में गुणा करेंगे हम 12, तो 12 पंचे 60, 6 बची, 12 दूनी 24, 24 6 30, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, गुणा 10 की पावर -3, -9 ऊपर जाएंगे तो माइनस को, प्लस की 9 ऊपर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे, 10 की पावर -9, तो आ जाएगा Q1 इंटू Q2 बराबर, दशमलव कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर -3 -9 -12 कूलाम स्क्वायर। ये आ जाएगा Q1 इंटू Q2 का मान। Q1 इंटू Q2 का मान 3 गुणा 10 की पावर -12। अब हमसे क्या कह रहा है, जब गोलियों को आपस में स्पर्श करा देते हैं तब बल हमारा ये हो जाता है, तो हम लिखेंगे गोलियों को गोलियों को गोलियों को आपस में स्पर्श कराने के बाद गोलियों को आपस में स्पर्श कराने के बाद जब हम गोलियों को आपस में स्पर्श करा देते हैं या फिर उन्हें परस्पर रगड़ देते हैं तो जो आवेश होता है वो बराबर हो जाता है। ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं। तो जो हमारा Q1 और Q2 का मान है वो बराबर हो जाएगा, तो Q1 बराबर हो जाएगा Q2 के। ये किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये आ जाएगा हमारा Q1 और Q2 का मान। जब गोलियों को स्पर्श करा देते हैं हम या किसी तार से जोड़ देते हैं तो जो आवेश का मान होता है वो बराबर हो जाता है। तो फिर अब हम देखेंगे एफ डैश। अब हम लगाएंगे एफ डैश बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एफ डैश का मान क्या दिया है 0.144 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान Q1 प्लस Q2 बाई 2 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान क्या है 0.5 गुणा 0.5। तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 16 3 अंक के बाद दशमलव तो 16 0.016 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 4 और 4 का ये नीचे आएगा 4 4, ये समझ लो, जगह नहीं ज़्यादा तो हमें यही समझ लेना है। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 5 पंचे 25, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 25 चौको 100, 2 अंक के बाद दशमलव, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो ये है
दो दूनी 4 और 5 पंचे 25, 25 चौको 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये समझ गए हम। अब हम लिखेंगे 0.016, इसे हम लिख सकते हैं 16 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 बराबर Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा Q1 प्लस 10 की घात 9 गुणा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 16 गुणा 10 की पावर माइनस 3। ये गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएंगी, भाग से आ जाएंगे नीचे 10 की पावर माइनस 9, और 10 की पावर माइनस 9 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर प्लस की 9, 10 की पावर प्लस की 9, और जब 10 की पावर प्लस की 9 को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 10 की पावर माइनस 9। तो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 16 गुणा 10 की पावर 9 3 12। ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। अब निकालेंगे Q1 प्लस Q2 बराबर, तो 16 गुणा इसका वर्गमूल हो जाएगा 16 गुणा 10 की पावर माइनस 12, आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर 16 का वर्गमूल 4 प्लस माइनस 4 गुणा 10 की पावर माइनस 12, वर्गमूल लेंगे तो घातें आधी हो जाएंगे 10 की पावर माइनस 6। ये आ गया Q1 प्लस Q2 का मान। इसे मान लेते समीकरण 1। हमसे Q1 और Q2 का मान पूछा, हमें Q1 प्लस Q2 बराबर मिल गया। अब अगर हम ये निकाल लें Q1 माइनस Q2 वाला इक्वेशन निकाल लें, तो फिर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो हमें Q1 का मान मिल जाएगा, फिर उससे हम Q2 का मान निकाल लेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे Q1 माइनस Q2। तो Q1 माइनस Q2 ये इधर इधर हम साफ कर दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा, ये हम साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, Q1 और Q2 का मान हमसे पूछा। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, Q1 बराबर पूछा था और Q2 बराबर पूछा है। तो हम निकालेंगे Q1 माइनस, एक हमने सूत्र पढ़ा है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 इंटू Q2। ये हमने मैथ में सूत्र पढ़ा, हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर कितना है, 16 गुणा 10 की पावर माइनस 12 माइनस 4 गुणा Q1 Q2 का मान कितना है, Q1 और Q2 मान 3 गुणा 10 की पावर माइनस 12। तो आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 16 माइनस 4 तिया 12, ये 4 तिया 12 हो जाएगा, 16 में से 12 जाएंगे तो बचेगी 4, तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस 12। तो आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर वर्गमूल ले लेंगे 4 गुणा 10 की पावर माइनस 12, आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का, आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6। इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो हो जाएगा Q1, समीकरण Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस
Q2 बराबर 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6 प्लस 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6। तो ये Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2Q1 बराबर 4 2 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6। फिर 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा Q1 बराबर 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। यह आ जाएगा Q1 का मान। Q1 बराबर 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। अब Q1 का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में तो आ जाएगा Q1, हाँ समीकरण 1 में हम रखेंगे तो आ जाएगा Q2 बराबर 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6। Q1 है, Q1 का मान रखेंगे तो Q1 का पक्षांतर करेंगे तो वहाँ माइनस में हो जाएगा, तो माइनस Q1 का मान कितना है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6। तो Q2 बराबर आ जाएगा 4 में से 3 गई 1, 1.0 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। यह आ जाएगा Q2 का मान। यही हमसे Q1 और Q2 का मान पूछा था, हमने सबसे पहले हमसे Q1 और Q2 का मान पूछा था जो हमारा आ गया। अब हम देखेंगे सवाल नंबर कौन सा था 19। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 20। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 20 नहीं 19, 18 नंबर था, हम देखेंगे सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में हमें क्या दे रखा है, 19 में हमसे कह रहा है धातु की एक जैसी गोलियां A तथा B पर क्रमशः 40 तथा -10 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। इसमें सबसे पहले मान लेते हैं, माना गोलियों पर आवेश Q1 व Q2 है, पर हमें दे रखा है तो हमारा हो जाएगा Q1 बराबर +40 माइक्रोकूलम। इसे हम लिख सकते हैं 40 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। Q2 बराबर हो जाएगा -10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम इसे लिख सकते हैं -10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। क्या आवेश इनके बीच 2 मीटर की दूरी है, 2 मीटर। R का मान दिया हमें, R बराबर 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है, हमसे F का मान पूछा है, वैद्युत बल F का मान पूछा और हमसे ये पूछा कैसा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, हम यानी हमसे आवेश की अरे बल की प्रकृति पूछी है, कार्य कर रहा है तो इनके बीच कैसा बल कार्य कर रहा है। इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर दूर मतलब उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। हमसे पूछा है जब हम लिखेंगे गोलियों को आपस में स्पर्श करा के उतनी ही दूरी पर रखने पर बल, बल का मान हमसे पूछा है। जब गोलियों को हम आपस में स्पर्श करा के उतनी, पहले भी 2 मीटर थी अब भी 2 मीटर है, रख देते हैं तो हमसे F का मान, बल का मान पूछा है तो इसे हम मान लेंगे F डैश, F डैश।
अब पुनः उनके बीच विद्युत बल का परिकलन कीजिए, जैसे हमने मान लिया एफ डैश। अब एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा? एक गोली को हम लिखेंगे, एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल, हमसे पूछा, ऐसे मान लेंगे एफ डबल डैश। तो इसमें सबसे पहले हमें एफ का मान निकालना है, तो एफ का मान निकालेंगे हम। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर एफ। तो एफ बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान कितना है 40 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 10 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 2 मीटर, 2 गुणा 2। इसमें जो सबसे पहले बात होती है, ये हमने इधर Q2 का मान 10 गुणा 10 की पावर -6 लिखा है, और इधर क्या है -10। तो जो ये प्लस माइनस होता है, ये सिर्फ हमें ये बताता है जो बल है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। इसका जो माइनस और प्लस माइनस है वो हम सूत्र में नहीं रखते हैं, ठीक है, इसलिए हमने रखा 10 गुणा 10 की पावर -6। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 2 दूनी 4 हो जाएगा 40। तो एफ बराबर हो जाएगा 9, ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 9, 9 2 11 और -6 -6 -12, -12 और प्लस के 11 हो जाएगी 9 गुणा 10 की पावर, लिख लो एक बार, 9 2 11, 10 की पावर 11 गुणा 10 की पावर -6 -6 -12। तो एफ बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर -1। इसे हम लिख सकते हैं एफ बराबर 0.9 न्यूटन। ये आ गया एफ का मान, जब गोलियों को हम स्पर्श नहीं कराते हैं तब बल का मान। अब हमसे कह रहा है जब गोलियों को हम आपस में स्पर्श करा देते हैं, तो हम लिखेंगे गोलियों को आपस में स्पर्श कराने के बाद, जब गोलियों को आपस में स्पर्श करा देते हैं उसके बाद, जब गोलियों को आपस में स्पर्श करा देंगे तो जो जो आवेश है वो हमारे बराबर हो जाएंगे। तो यानी जो Q1 और Q2 का मान है, Q1 और Q2 का मान है वो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 के। तो Q1 का मान कितना है, तो आ जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर, Q1 का मान कितना है 40 माइक्रो कूलम माइनस Q2 का मान कितना है माइनस का 10 बटे 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा 40 माइनस 10 बटे 2, 40 माइनस 10 30 बटे 2 बराबर 15 माइक्रो कूलम। इसे हम लिख सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर 15 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। अब हम निकालेंगे बल, एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो एफ डैश बराबर हो जाएगा एफ डैश बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान 15 गुणा 10 की पावर -6, Q2 का मान 15 गुणा 10 की पावर -6, आर का मान 2 मीटर, 2 गुणा 2। तो एफ डैश बराबर आ जाएगा 9 4 तो 15 15 15 225, 9 गुणा
225 गुणा माइनस और 10 की पावर 9 गुणा -6 -12 10 की पावर -12 बटे 4। तो एफ डैश बराबर आ जाएगा 9 का गुणा करेंगे 9 पना 45 की 5 हासिल 4 9 दूनी 18 4 22 हासिल 2 9 दूनी 18 18 2 20 बटे 4 गुणा 10 की पावर -12 प्लस 3 10 की पावर -3। अब 4 का भाग देंगे हम तो आ जाएगा एफ डैश बराबर 4 4 पंचे 20 0 4 6 24 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर -3। इसे हमने एफ डैश बराबर 0.5061 गुणा 10 की पावर -3। हमने 1 2 3 अंक किसका आया दशमलव तो हम 3 आते प्लस करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश बराबर 0.5। इसे हम लिख सकते हैं 10612 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा अब 10 की पावर -3 और प्लस के 3 हो जाएगा 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मान कितना होता है 1 तो आ जाएगा 0.51 न्यूटन। ये आ जाएगा हमारा 0.51 न्यूटन टन का प्रतिकर्षण बल प्रतिकर्षण बल। इसमें हमारा Q1 बराबर प्लस था Q2 बराबर माइनस था तो जो F बराबर 0.99 न्यूटन आया है ये हमारा आएगा आकर्षण बल क्योंकि जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं उनमें आकर्षण बल लगता है। अब इधर जो आवेश है हमारा उधर 15 माइक्रोकूलम Q1 और Q2 बराबर 15 माइक्रोकूलम है तो इधर जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा क्योंकि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। अब हमसे ये पूछा इसके बाद में एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल क्या होगा तो हम ये समझते हैं जब किसी आवेश को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो पृथ्वी होती है उसकी धारता अनंत होती है मतलब जो उसकी आवेश धारण करने की क्षमता होती है वो अनंत होती है। अब यदि हम किसी आवेश को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो वो जो आवेश है वो जीरो हो जाएगा। हमने अब मान लीजिए गोली है जैसे हम पृथ्वी से जोड़ दिया तो जो गोली पर आवेश है वो जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा गोली का पूरा आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। अब जो गोली है उस पर आवेश हो जाएगा जीरो। अब जब गोली पर कोई आवेश होगा नहीं तो जो गोली उनमें जो बल लगेगा वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है तो जो एफ डबल डैश होगा जिसे हम वो हमारा जीरो होगा। ठीक है जब हम गोली को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो गोली का पूरा आवेश हमारा पृथ्वी में चला जाएगा इससे जो गोली है उस पर आवेश जीरो हो जाएगा जिसके कारण जो बल का मान होगा वो जीरो होगा। ठीक है अब आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको क्लास सही लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में।